नमस्कार किसान साथियों। लौकी को लगभग पूरे भारत में उगाया जाता है। लौकी को लगाने के कई तरीके हैं, कई तरह की वैरायटीज़ आती हैं और कौन से सीज़न में लगाने से किसान को ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है और वो कौन से ऐसे 5 टिप्स हैं जिन्हें अपना के किसान भाई ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा भाव में अपनी लौकी को बेच सकते हैं। आज के वीडियो में हम इन्हीं विषयों पर बात करने वाले हैं। अगर आप सबसे पहले हम बात करते हैं कि लौकी की खेती कहाँ की जा सकती है। लौकी की खेती लगभग पूरे भारत में की जा सकती है। लौकी के फसल चक्र की बात करें तो वो मात्र 90 से 100 दिन का होता है, मतलब 3 महीने के अंदर आपकी फसल तैयार भी हो जाती है और उसकी तुड़ाई होने के बाद आप अगली फसल भी लगा सकते हैं। तो इसी तरह से कई किसान एक साल में 3-3 लौकी की फसल ले लेते हैं और अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। तो अब बात करते हैं लौकी को लगाने का सही समय क्या है, क्योंकि लौकी को साल में 3 बार लगाया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा मुनाफा या उत्पादन लेना है तो वो सही समय कौन सा है। इसके लिए हमने अपने चैनल के माध्यम से सवाल पूछा, जिसमें लगभग 1000 किसान भाइयों ने जवाब दिया और 76% किसान भाइयों का मानना था कि जो जून जुलाई के महीने में लौकी लगाई जाती है उससे ज़्यादा उत्पादन भी होता है और ज़्यादा मुनाफा भी किसान भाइयों को मिलता है। इसके अलावा आप जनवरी, फरवरी और सितंबर, अक्टूबर के महीने में भी लौकी लगा सकते हैं, लेकिन उस टाइम जो है आपकी फसल का उत्पादन जून जुलाई की फसल की तुलना में कम रहता है। अब बात करते हैं लौकी को लगाने का तरीका। तो लौकी को कई तरीके से लगाया जाता है। एक तो पारंपरिक तरीका जिसमें जो बीज है वो छिड़क दिया जाता है या कूल काट के लगाया जाता है। दूसरा होता है बेड बना के। तीसरा होता है मचान विधि। मचान विधि में भी 2 तरीके होते हैं, एक दीवार की तरह और तीसरा छतनुमा। तो इसके लिए भी हमने किसान भाइयों से सवाल पूछा, जिसमें 80% से ज़्यादा किसान भाइयों का मानना था कि जो मचान विधि से लौकी लगाई जाती है उसमें ज़्यादा उत्पादन भी होता है और अच्छा भाव भी मिलता है। तो इसलिए जो किसान भाई अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं, अच्छा भाव भी लेना चाहते हैं, तो मचान विधि का अपने खेत में लगा के लौकी लगा सकते हैं। 1 एकड़ मचान विधि से लौकी लगाने में लगभग 35,000 से 40,000 रुपये का खर्च आता है। और जो ये खर्च होता है ये एक बार होता है। एक बार करने के बाद आप 5-6 फसल आसानी से उसी मचान से ले सकते हैं। आगे बात करते हैं लौकी को लगाने में क्या सावधानियां बरतनी हैं। तो सबसे पहले आप सीड ट्रीटमेंट जरूर करें ताकि कीट वगैरह है आपके बीज को खराब ना करें। नंबर 2 पर पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 1.5 फीट से लेके 4 फीट तक रखी जा सकती है। मचान विधि में ज़्यादातर 2 फीट से 2.5 फीट का गैप रिकमेंड किया जाता है और लाइन से लाइन की दूरी 6 से 8 फीट के बीच में आप रख सकते हैं। मेंड के ऊपर जहाँ पे लगाई जाती है वहाँ पे पौधे से पौधे की दूरी 4 फीट और मेंड से मेंड की दूरी 8 से 10 फीट रखी जा सकती है। अब बात करते हैं लौकी में न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का कोई भी फसल हो उसमें बहुत अच्छा महत्व होता है। चाहे आप पॉली हाउस से खेती करते हो, मचान विधि से करें, कोई भी विधि अपनाएं, अगर आपने न्यूट्रिशन सही नहीं दिया है तो आपका प्रोडक्शन और आपके क्वालिटी ऑफ जो फ्रूट है वो ख़राब हो जाता है। तो जो लौकी की खेती है उसमें प्रति एकड़ 50 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो पोटासियम और 35 किलो फास्फोरस प्रति एकड़ की ज़रूरत होती है। अगर आप जैविक खेती करते हैं तो आपको कम से कम 500 किलो से लेके 1000 किलो तक की जो मात्रा है आपको वर्मी कंपोस्ट का डालना पड़ेगा। अच्छा उत्पादन और पैदावार पूरे साल अगर आप खेती करते हैं तो प्रति वर्ष कम से कम 15 जो टन है 150 क्विंटल के लगभग अगर आप गोबर खाद का छिड़काव करते हैं तो आपका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि लौकी की खेती में मिट्टी भुरभुरी और कार्बन कंटेंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ही वो अच्छा फल फूल और अच्छी बढ़ोतरी ले पाती है। अब बात करते हैं लौकी की खेती में होने वाली बीमारियां एवं उनकी रोकथाम। तो मुख्यतः लौकी में 3 जो हैं मेन बीमारियां होती हैं। एक तो लाल भृंग जिसे रेड बीटल भी कहा जाता है, सफ़ेद मक्खी और फल सड़न। मुख्यतः 3 बीमारियां हैं और इनके बारे में हमने किसान भाइयों से सवाल पूछा चैनल के माध्यम से। लगभग 1700 किसान भाइयों ने जवाब दिया और 56% का मानना था कि जो लाल भृंग कीट है जो पंपकिन या कद्दू कहते हैं उस फसल में भी प्रभावित करता है,
उसका इस फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। दूसरे नंबर पे नुकसान है वो है फल सड़न की वजह से, जो 27% के लगभग है। और जो तीसरा बताया वो सफ़ेद मक्खी की वजह से। तो जो लाल कीट और जो सफ़ेद मक्खी है, दोनों की रोकथाम के लिए आप मेलाथियान या इंडोफिल है, इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला के हर 15 से 20 दिन में छिड़काव करें 2 बार। अगर फिर भी कीट नहीं मरता है तो आप तीसरी बार छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद है जो फल सड़न है, उसका मुख्य कारण होता है फफूंद का लगना, मतलब फंगस का लगना। और फंगस की रोकथाम के लिए आप मैकोजेब या बोविस्टिन जो दवा आती है उसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप जैविक खेती करते हैं तो दोनों में ही आप एक ही उपाय होता है, वो है नीम ऑयल। नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं। और इसी के साथ ही राख का छिड़काव करने से भी कुछ हद तक इन बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। तो किसान भाइयों, अब आते हैं उन 5 टिप्स पे जिन्हें अपना के किसान भाई लौकी की खेती से अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। और ये टिप्स के जो जवाब बताए गए हैं ये हज़ारों किसान भाइयों ने सर्वे के माध्यम से ही बताए हैं, जो ऑलरेडी लौकी की खेती कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं वो है गोबर खाद। प्रति एकड़ प्रति वर्ष लौकी की खेती के लिए आपको 120 क्विंटल के लगभग गोबर खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, जो लगभग 1.5 ट्रॉली जो होती है ट्रैक्टर की वो बनती है। आपको हर वर्ष उसका अपने खेत में छिड़काव करके अच्छे से जुताई करके उसको मिट्टी में मिला देना चाहिए, ताकि कार्बन कंटेंट जो आपकी मिट्टी का है वो बढ़ जाए और ज़्यादा पोरस हो जाए, ताकि जड़ें जो है आसानी से फैल पाएँ। नंबर 2 पर है वो है मचान विधि, जो हमने सर्वे में भी दिखाया कि लगभग 91% जो किसान हैं वो मानते हैं कि मचान विधि से अगर आप लौकी लगाते हैं तो आपका जो फल का साइज़ वो भी अच्छा रहता है और प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाता है और किसान का अच्छा मुनाफा होता है। नंबर 3 पर है 3G कटिंग। ये क्या होता है कि जो आपकी फसल होती है, बेल होती है लौकी की, उसके टिप को तोड़ना हर ब्रांच पे। जब फर्स्ट टाइम तोड़ते हैं इसको जो 1G बोलते हैं, जब लेटरल जो ब्रांचेज निकलती हैं, साइड से जो शाखाएं निकलती हैं उनकी टिप को तोड़ते हैं तो 2G, और जब उनमें से सब शाखाएं निकलेंगी उनको तोड़ने पे 3G। मतलब अगर आप अपना फैलाव बढ़ाते हैं तो मादा फूलों की संख्या बढ़ जाती है और आपका जो फल है वो अच्छा बनता है। तो 3 नंबर पे 3G कटिंग। नंबर 4 पे ये भी हमने सर्वे में दिखाया आपको कि जो साल में 3 बार जो लौकी की खेती आप कर सकते हैं, जनवरी फरवरी, जून जुलाई और सितंबर अक्टूबर में। तो जो जून जुलाई में जो खेती की जाती है उसमें प्रोडक्शन पहले जनवरी फरवरी और सितंबर अक्टूबर की तुलना में ज़्यादा होता है। ये भी सर्वे के माध्यम से आपने देखा है। इसी के साथ ही अगर आप प्रो ट्रे में पहले बीज को तैयार कर लेते हैं, उसको बाद में खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं, तो आपकी फसल जल्दी मार्केट में पहुंचती है अन्य किसानों की तुलना में, तो आपको भाव भी अच्छा मिलता है। नंबर 5 पे जो है वो सबसे महत्वपूर्ण भी है, वो है फल का साइज़। कई बार किसान भाई लौकी बड़ी बड़ी उगा लेते हैं, 2 किलो की, 2.5 किलो की, लेकिन उसकी मार्केट में इतनी डिमांड नहीं होती, क्योंकि आजकल छोटे छोटे परिवार हैं और एक बड़ी लौकी कोई नहीं लेता, क्योंकि एक बार सब्जी बनाने में 250 से 300 ग्राम की ही ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए जो लौकी की जो साइज़ 500 से 700 ग्राम है उसकी सबसे ज़्यादा मार्केट में डिमांड होती है। ये भी हमने सर्वे में आपको दिखाया है और इसका भाव भी अच्छा मिलता है और आप जल्दी जल्दी तोड़ते हैं तो जो बाकी फल हैं वो भी ज़्यादा आसानी से तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप इन 5 तकनीक को अपनाते हैं, चाहे आप पहले से ही लौकी की खेती कर रहे हैं, अपना मुनाफा भी बढ़ा सकते हैं और अपना प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं। ये सभी जवाब हमारे किसान भाइयों ने ही दिए हैं, हमने अपने चैनल के माध्यम से पूछे और आप सभी तक शेयर किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी एफर्ट के बाद एक वीडियो तैयार होती है। अन्य किसान भाइयों तक शेयर करें ताकि वो भी इन टिप्स को अपना के अपना मुनाफा और अपनी आमदनी बढ़ा पाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय जवान।